कारी रावतपुर थाना क्षेत्र के प्रभुदेव चौराहे का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो जानकारी मिल रही है व्यापारियों के माध्यम से, तो कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा करके वही ले रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फैसले, उनकी सरकार के फैसले यही हैं कि वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं। ये जब तक मुनाफा कमाना बंद नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है। ये जीएसटी का कम करना धोखा देना है। कल भी मैं एक बड़े अखबार का सबसे बड़ा एड, फुल पेज एड देख रहा था। मैं किसी क्रीम पे 2 रुपए कम हो गए, किसी और शैम्पू पे 3 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अगर ये बात गलत है तो सरकार बताएगी मैं गलत बोल रहा हूं। और वो भी बड़ा बड़ा विज्ञापन है। आप बताइए, क्रीम पर 2 रुपए 4 रुपए कम हो जाएं तो हमारे किसान को क्या लाभ है इससे? अगर मुख्यमंत्री ये बताएं कि शावर जेल से, बॉडी लोशन से जो कम हो गया, इससे बताइए किसान को क्या लाभ है? हमारे नौजवान को कौन सी नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, कौन सा कारोबार बढ़ गया? क्योंकि सरकार के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा, सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए ये धोखा देने के लिए गंजिंग करने निकले हैं। गंजिंग करने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे। गंजिंग और गांजा, आज ही एयरपोर्ट पर जो गंजिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा, अखबार पढ़ा होगा उन्होंने, कि 2 माह में 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया। बताइए, अगर हम ये थोड़ा गलत पढ़ें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गंजिंग और गांजा, थोड़ी हिंदी हमारी गड़बड़ा जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भविष्य में हम आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत देर बाद हंसे तुम। यही समाचार है और क्या।
भविष्य में ये इस महंगाई को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्प लेती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी ने जो दाम बंधो नीति को लेकर के समय समय पे बात रखी थी, आज युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी सरकार। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में बनेगा स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय से मिलेगी वित्तीय सहायता। उत्तराखंड में मौसम खुश्क होने के बाद पारा चढ़ा, सितंबर में बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड। आठ स्टेशनों के निर्माण का टेंडर हुआ जारी। एक अक्टूबर से शुरू होगी हेली सेवाएं। पहाड़ों पर हल्की बारिश के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरकास्ट। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लेकर चलते हैं। क्या कुछ है सुनते हैं। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है। उस विषय पे कुछ नहीं बोलना। हालांकि वो बहुत खराब बात हो जाएगी, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपको सवाल इससे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए था। आप सोचिए, पुलिस किडनैपिंग कर रही है उत्तर प्रदेश में। पुलिस के लोग किडनैपिंग कर रहे हैं, फरौती में 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। और कानपुर की घटना आपको पता ही है। जिस समय सच्चाई से खुलासा होगा, बड़े पैमाने पे आईपीएस, बड़े पैमाने पे पुलिस के अधिकारी, बड़े पैमाने पे बीजेपी के लोग शामिल निकलेंगे, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे थे कानपुर में। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपराधी पुलिस और बीजेपी एक हो? ये तिगड़ी, अभी तक तो हम लोग चुनाव की तिगड़ी देखते थे कि चुनाव आयोग, सरकार के अधिकारी और बीजेपी तीनों मिलकर काम करते थे। कानपुर में एक कदम आगे अपराधी, बीजेपी और पुलिस मिलकर लोगों को परेशान कर रही थी। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं, और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। ये कौन सी नई बात हो रही है? ये तो जमकर के पिटाई है, डब्बे टकरा रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, याद कीजिए आप। अभी तक तो हम और आप लोग देख रहे थे इंजन टकरा रहे हैं, अब तो डब्बे भी टकरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो सफेद टेबल पर बैठ करके समझौता कब कराया जाएगा। मुझे नहीं उम्मीद है कि समझौता करा पाएंगे, क्योंकि वहां पर सम्मान की लड़ाई है। आपको जाति के नाम के आंदोलन के विरुद्ध इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप ये तो लखनऊ से आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से सरकार पर हमला बोला गया है। और अब सीधा आपको हरियाणा के पंचकुला लेकर चलते हैं, जहां पर दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनेंगे। माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, हमारे विभाग के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री
सुश्री आरती राव जी, कालका के हमारी विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, हमारे एसीएस हेल्थ डिपार्टमेंट सुधीर राजपाल जी आईएएस, सेवा विभाग की हमारी एसीएस श्रीमती जी अनुपमा जी, हमारे एमडी एनएचएमआरएस ढिल्लो जी और हमारे प्रदेश के अलग अलग कोनों से आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी करनाल से जुड़े हुए हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जी जुड़े हुए हैं, हमारे भिवानी से मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमती श्रुति चौधरी जी, दादरी से हमारे सांसद धर्मवीर जी, फतेहाबाद से हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, गुरुग्राम से हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हिसार से हमारे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, झज्जर से हमारे कैबिनेट मंत्री राजेश नागर जी, जींद से हमारे डिप्टी स्पीकर विधानसभा कृष्ण मिड्डा जी, कैथल से हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, कुरुक्षेत्र से हमारे मंत्री गौरव गौतम जी, महेंद्रगढ़ से हमारे पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश यादव जी, नू से हमारी सांसद राज्यसभा रेखा शर्मा जी, पलवल से हमारे मंत्री विपुल गोयल जी, पानीपत से हमारे कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी और रेवाड़ी से हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे रोहतक से कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, सिरसा से हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी, सोनीपत से हमारे राज्यसभा की सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी, यमुनानगर से हमारे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी और हरियाणा प्रदेश के आज के इस ऐतिहासिक क्रम में 200 स्थानों से जुड़े हुए हमारी बहनें, मैं सभी को दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे खुशी है कि आज का दिन ये शुभ अवसर लेकर के आया है। नवरात्रों की ये पावन वेला है। आज ही हमारे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि जब से मैं यहां सभागार में आया हूं और हमने ये ऐप लॉन्च किया, ऐप लॉन्च करते ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी 50,000 बहनों ने ये लाडो लक्ष्मी ऐप
अपने मोबाइल के ऊपर उसको डाउनलोड कर लिया है। और मुझे खुशी ये भी है कि अभी इतने छोटे समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की मेरी 8,000 बहनों ने एप्लीकेशन भी अपनी सबमिट कर दी है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पंचकुला से आप सुन रहे थे सीएम नायब सिंह सैनी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर यूके SSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। चौथे दिन भी जारी उत्तराखंड बेरोजगार संघ का धरना। सीएम से मिला संघ का डेलीगेशन, नहीं बनी बात। जब तक संघ की मांगे नहीं मानी जाती, धरना जारी रहेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जब तक संघ की मांगे नहीं मानी जाती, धरना जारी रहेगा। सीएम से मिला संघ का डेलीगेशन, नहीं बनी बात। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर। संघ की मांगे नहीं मानी जाती, तब तक धरना जारी रहेगा। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी, यूके SSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर। चौथे दिन भी जारी उत्तराखंड बेरोजगार संघ का धरना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चौथे दिन भी जारी धरना से चौथे दिन भी जारी रहा धरना। अहम जानकारी आपको हम बता दें। देहरादून से बड़ी जानकारी, यूके SSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हल्द्वानी में नवरात्रि के मौके पर शहर में सांस्कृतिक आयोजनों की धूम जगह जगह पर रही है। गरबा ग्रोव की ओर से रुचि सिंह और निशा धामी के संयोजन में भव्य डांडिया नाइट 2025 का आयोजन हुआ। संगम मैरिज हॉल कमालुआ गाजा रोड में महिलाओं ने गरबा और डांडिया की सुरमई धुनों में थिरकते हुए नजर आए। कार्यक्रम का शुभारंभ कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत व डांस एंड लेडीज फिटनेस सेंटर की संचालिका रुचि सिंह के द्वारा किया गया। रुचि सिंह ने बताया कि पारंपरिक रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे प्रतिभागी गरबा और डांडिया के ताल पर थिरकते हुए नजर आए हैं। इस खास कार्यक्रम में लाइव डीजे, म्यूजिक और डांस की विशेष व्यवस्था की गई थी। यहाँ डांडिया नाइट्स ले आए हैं, जो एकेडमी ने और आर्टिस्ट्री ने मिलकर के किया है, जिसमें हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लगा, झक्कास लगा। मेरा पसीना देख के आपको पता चल रहा होगा। बहुत ही एंजॉय किया, बहुत मजा आया। हर साल होना चाहिए। बहुत मजा आया। थैंक यू। बहुत मजा आपको देख के लगा होगा मुझे पसीना से मजे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बहुत मजा आ रहा है। हैप्पी नवरात्रि। बढ़िया लग रहा है। देखिए, ये सब मिलजुल के एक गेट टुगेदर हो रहा है और सभी खूब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये है जो गरबा जो होता है देवी शक्ति का प्रतीक होता है। जो उन्होंने महिषासुर राक्षस को हरा के तो इसको हम एक जीत हासिल की है, तो उस वजह से उसको हम जीत को हम मना रहे हैं और सारे लोग मिलके सारे खूब एंजॉय कर रहे हैं और एक खुशी का माहौल है। तो हम लोग बहुत खुश हैं आज। और असल में देवी माँ के लिए आस्था प्रकट की जाती है। इसमें देवी माँ के गर्भ को लेके गरबा किया जाता है। उनके गर्भ में जो शक्ति छुपी है उसको लेके उसके साइन के लिए
उसके निशान के तौर पे हम गरबा का नृत्य करते हैं, माता जी को समर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ज्यादा, आप देखिए सब खुश हैं, सब गरबा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। अभी फिलहाल से गर्मी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना एंजॉय कर रहे हैं। आप पसीना देख सकते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है माल और मस्ती के मूड में सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं रुचि सिंह जी को और डांस स्टूडियो से, निशा मैम को आर्टिस्टिक ब्राइडल स्टूडियो से, कितना खूबसूरत इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और बेसिकली वी आर फ्रॉम ऊंचा पुल सेंटर, ऊंचा पुल से ही है। हमारा इंस्टीट्यूट है LH इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जिसमें हमें बड़े बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स करवाते हैं, जिसमें फैशन डिजाइनिंग एंड एनिमेशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग एंड 3D एनिमेशन कोर्सेज हैं। तो जो हमारे फैशन डिजाइनिंग वाले बच्चे हैं, उन्होंने हैंडमेड क्राफ्ट वाली चीजें लगाई हैं, आप दिखा सकते हो इसमें। धीरे धीरे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा भारत एक हो रहा है। जो त्योहार लगातार दक्षिण की ओर मनाए जाते थे, अब लगभग वो पूरे देश में मनाए जाने लगे हैं। उत्तराखंड में अभी हमने गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया है और बड़ी धूमधाम से 50 जगह मनाया गया। ऐसी अब गरबा त्योहार हमारी बहनें जो है बहुत उत्साह के साथ पूरे क्षेत्र में मना रही हैं। आज ही मुझे 2 निमंत्रण गरबा के थे, जिसमें एक में मैं नहीं जा सका हूँ, एक में मैं आया हूँ। यहाँ पर दीपक सलवाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने इसका आयोजन किया है। श्रीनगर खिरसू ब्लॉक के चिमलियों गांव की 28 वर्षीय गर्भवती महिला सविता की तबियत अचानक बिगड़ने पर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर उन्हें तत्काल एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला पहले पौड़ी अस्पताल में भर्ती थी। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी हालत को नाजुक देखते हुए उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता बताई। मामला संज्ञान में आने पर स्वास्थ्य मंत्री ने तत्काल एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के आदेश दे दिए हैं। मैम मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और थोड़ा दिक्कत परेशानी आ गई थी, तो इसकी वजह से बेस पे लाए थे। बेस से उन्होंने रेफ़र कर दिया, तो अभी सुविधा है नहीं, तो एयरलिफ्ट करके इनको एम्स में ले जाया जा रहा है। और मैं माननीय धन सिंह रावत जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये सुविधा दी हमें। धन्यवाद। हरिद्वार के ग्राम धनपुरा और घिसपुरा में देर रात हजारों की भीड़ ने इकट्ठा होकर बिना अनुमति जुलूस निकाला। भीड़ के रूप में ताकत दिखाने का प्रयास किया गया। हिंदू समाज में गहरी दहशत का माहौल है। गांव के हिंदू परिवार देर रात घरों में कैद रहे। डर है कि कहीं काशीपुर जैसे हिंसा यहां भी न दोहराई जाए। लगातार 4 दिन से रात में निकाले जा रहे जुलूस क्षेत्र में दंगा भड़काने की आशंका गहराई। ग्रामीणों का आरोप कि ये कोई सामान्य जुलूस नहीं बल्कि माहौल बिगाड़ने और दंगा भड़काने की साजिश है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के हायर एजुकेशन राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कहा कि भारत में नई शिक्षा नीति को लेकर भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम राज्य में कराए जा चुके हैं। इस विषय पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा स्किल को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में विद्यार्थियों को हुनर सिखाए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी आने वाले भविष्य में रोजगार को लेकर अपनी आजीविका अर्जित कर सके। साथ ही पाठ्यक्रम के अंदर कई प्रकार के परिवर्तनों का सुझाव भी दिया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में स्किल सिखाने और सीखने से विद्यार्थियों को आने वाले भविष्य में एक नई दिशा जरूर मिलेगी। उत्तराखंड के अधिकांश विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित की गई है, उसमें स्किल को लेकर के काफ़ी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमारे युवाओं को जो है स्किल होना चाहिए और इसके लिए पाठ्यक्रम के अंदर कई प्रकार के परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी जो हमारे विश्वविद्यालय हैं अपने पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें जहाँ पर एक और हम उनको पठन पाठन कराएंगे, दूसरी ओर व्यवहारिक ज्ञान को लेकर के भी हमारा जो है वो काम चल रहा है इस समय। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि जब हमारा छात्र विद्यालयों से निकले, विश्वविद्यालयों से निकले, तो उसके हाथ में हुनर हो, जिससे उसका बाजार में जो है वो रोजगार के लिए परेशान ना होना पड़े। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण पर उत्तराखंड मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि कुछ लोग पेपर जिहाद चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पेपर जिहाद चलाने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अनिल कपूर डब्बू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आगे कहा कि प्रदेश में अब तक 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रदेश में उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में गठित SIT कर रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। सही मायनों में जो कल कहा गया कि पेपर जिहाद, जिस प्रकार मोहम्मद खालिद ने काम किया, एक दिन पहले एक छोटा सा मोबाइल वहां छुड़वा के रखा और मुख्यमंत्री तुरंत कार्रवाई की, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उसने कुछ साजिश करने की कोशिश की और साजिश नाकाम हो गई। और जिस प्रकार साजिश में लोगों के दिन पर दिन खुलासे होते जा रहे हैं, मैं कोई नेता का नाम नहीं लूंगा जो इस प्रदेश को उपद्रव की ओर ले जाना चाहते हैं। ये प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है, 10 साल की सजा है पेपर लीक में, और निश्चित रूप से जो लोग उपद्रव को ले जा रहे हैं इस तरह की अलग अफवाहें फैला रहे हैं, और जनता भी जानती है जो उनके साथ कुछ लोग नहीं है। पौड़ी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में चल रही छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रा मोहित चौहान ने आपत्ति जताते हुए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चिराग गोसाई के नामांकन में प्रवेश को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि चिराग गोसाई सत्र 2024 से 25 में बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्र रहे हैं और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के पश्चात उन्होंने वर्तमान सत्र 2025 से 26 में BA प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लिया है। प्रवेश के समय भरे गए ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र में उन्होंने ये तथ्य छिपाते हुए गलत घोषणा की कि वो पूर्व में विश्वविद्यालय में पंजीकृत नहीं रहे हैं। प्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सालों बाद यहाँ पे किसी महिला ने छात्र संघ चुनाव जीता और आई, तो मैंने अपने पूरे छात्र संघ के कार्यकाल में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉलेज कैंपस के अंदर बस लगवाया, आपका महिला छात्रावास में सैनिटरी पैड मशीन को डिस्ट्रॉय करने का लगाया, और कॉलेज कैंपस के अंदर सैनिटरी पैड मशीन लगाई, आपके बॉयज़ हॉस्टल में टीचरों का बंदोबस्त हमने करवाया। सभी को पता है कि उनका बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन था और फिर से उन्होंने अपने जितने भी पुराने तथ्य हैं उन सारे तथ्यों को छुपाते हुए उन्होंने फिर से BA में नया एडमिशन लिया हुआ है। VVP से UR के पद था हुआ हूँ, और अभी तो जो हमारी अभी रुचि दीदी ने बताया है कि जो काकू पिछले साल यहाँ पे बीकॉम के छात्र रह चुके हैं, परंतु अभी उन्होंने BA फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया हुआ है, और इन्होंने ऐसे दिखाया गया है वहाँ पे कि इनके जो इनरोलमेंट नंबर है वो चेंज करा गया है। प्रशासन जो है कि हमारी बात नहीं सुन रही है अभी, तो अगर ऐसा ही चलता रहा और हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं इधर, और विद्यार्थियों के द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी।
विकासनगर के छरबा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने खेतों में एक विशाल अजगर देखा। सूचना मिलते ही रेस्क्यू एक्सपर्ट आदल मिर्जा मौके पर पहुंचे और सूझबूझ के साथ अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। दरअसल छरबा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने बस्ती के पास खेतों में पेड़ पर चढ़े विशालकाय अजगर को देखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी और जिसके चलते रेस्क्यू एक्सपर्ट आदल मिर्जा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पेड़ पर चढ़े विशालकाय करीब 12 फीट लंबे अजगर का कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।